So today our discussion topic is abscisic acid and gibberellic acid. And these two plant hormone, these two phytohormone, they are antagonistic in nature. That means their function is opposite. Why opposite? Let's see. So abscisic acid, they induces seed dormancy by inhibiting the germination process. Okay, abscisic acid, it induces the seed dormancy by inhibiting the germination process. That means the abscisic acid, it suppresses the germination process, but gibberellic acid, it breaks the seed dormancy by stimulating the germination process. Abscisic acid suppresses the germination process and it stimulates the germination process. Okay, and the abscisic acid and ethylene, they are actually the plant growth inhibitors. Why plant growth inhibitors? Because inhibitors, right? Because they stimulate the aging process. They stop the growth of the plants. Okay, they stimulate the aging process. Stimulation of एजिंग प्रोसेस मतलब उसमें क्लोरोफिल जो है ना, वो उसका डिस्ट्रक्शन होता है एंड उससे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस वो रुक जाता है. सेकेंडली, लीफ का फॉलिंग स्टार्ट होते हैं. दैट मीन्स एब्सेशन ऑफ लीफ गिरना शुरू हो जाता है, लीफ की झड़ना, वो हिंदी में बोलते हैं ना, लीफ झड़ते हैं, पतझड़. दैट मीन्स एब्सेशन. एंड stimulation of senescence process. That means उसका जो भास्कुलर स्ट्रेन है ना एंड जो कैम्बियम है ना, उसमें माइटोसिस प्रोसेस रुक जाता है. ये सिनेसिस प्रोसेस में प्लांट एक्चुअली उसका ज़िंदगी ख़त्म होना शुरू होता है. क्यों? क्योंकि उसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस रुक जाता है. उसमें भास्कुलर स्ट्रेन या भास्कुलर कैम्बियम में जितना भी माइटोसिस प्रोसेस है वो भी रुक जाता है. That's why they are dying, na? They start dying. And so now we will discuss clearly about abscisic acid. Abscisic acid are actually the carotenoid derivatives, abscisic acid. Okay, and the positive role of abscisic acid is पॉजिटिव रोल क्या है कि ड्यूरिंग स्ट्रेस कंडीशन, क्योंकि ये एब्सिसिक एसिड एक स्ट्रेस हार्मोन है और ये स्ट्रेस है, वाटर स्ट्रेस कंडीशन में क्या होता है, ये जनरली ये स्प्रिंग सीजन में होता है. ये एक स्ट्रेस हार्मोन है एब्सिसिक एसिड और ये वाटर स्ट्रेस कंडीशन में एब्सिसिक एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं. जब ये एब्सिसिक एसिड की कंसंट्रेशन जब बढ़ जाता है ना प्लांट लीफ में, तो ये क्या करते हैं, ये स्टोमाटल क्लोजर, स्टोमाटा को बंद कर देता है. स्टोमाटा बंद हो जाता है. बंद होने से क्या होता है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस रुक जाता है, क्योंकि वो जो स्टोमाटल पोर है ना वो बंद हो जाता है. तो उससे क्या होगा कि वाटर लूज नहीं हो पाएंगे, ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, क्योंकि वो स्टोमाटल पोर ही बंद हो गया, राइट. एंड दिस एब्सिसिक एसिड इट ऑल्सो इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ प्लांट टुवर्ड्स कोल्ड एनवायरनमेंट. एब्सिसिक एसिड, जब प्लांट में एब्सिसिक एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ जाता है ना, तो प्लांट क्या करते हैं, उसका पास ये कोल्ड रेजिस्टेंस बढ़ जाए, कोल्ड एनवायरनमेंट में अपने आप को रेजिस्ट कर पाता है. एंड एब्सिसिक एसिड की नेगेटिव रोल क्या है कि एब्सिसिक एसिड इट इंड्यूसेस डोरमेंसी ऑफ बर्ड और सीड. इंड्यूसेस, दैट मीन्स ये क्या कर रहा है, ये जर्मिनेशन प्रोसेस को चेक कर रहा है, या इट इज सप्रेसिंग द जर्मिनेशन प्रोसेस. बट इट ऑल्सो इन सम स्टेम कटिंग इट ऑल्सो स्टिमुलेट्स द रूटिंग प्रोसेस, या रूट इनिशिएशन में भी ये मदद करता है. एक्चुअली द नेगेटिव रोल ऑफ एब्सिसिक एसिड क्या है कि इट चेक्स द जर्मिनेशन प्रोसेस ऑफ जिबरेलिन, राइट. एंड एब्सिसिक एसिड ये इनिशिएट्स
दी ट्यूबर फॉर्मेशन इन पोटैटो। पोटैटो में क्या होता है, ये ट्यूबर फॉर्मेशन इसको इनिशिएट्स करते हैं। एंड वन मोर नेगेटिव रोल ऑफ एब्सिसिक एसिड इज इट स्टिमुलेट्स द सीनेसेंस प्रोसेस, एजिंग प्रोसेस को स्टिमुलेट करते हैं, राइट। सो नाउ we will discuss about gibberellin. So gibberellin were first discovered in Japan. कैसे डिस्कवर्ड हुआ जिबरलिन का, कि when rice plant were suffering from बेकानी डिजीज, जो कि एक फुलिश सीडलिंग डिजीज है, and this disease is caused by fungus Gibberella fujicurea. एक्चुअली ये फुलिश सीडलिंग डिजीज़, इसमें क्या होता है कि जो राइस, इसने ये जिबरलिन का डिस्कवरी में कैसे हुआ, ये अचानक मतलब स्पॉन्टेनियस हुआ है ये अचानक। कैसे उन्होंने देखा कि राइस प्लांट की जो इंटरनोडल रीजन है ना, वो अनइजुअल उसका ग्रोथ इंक्रीज होने लगा। And this is due to the increase in the gibberellin in plant stem। और ये जिबरलिन की कंसंट्रेशन प्लांट स्टेम में कैसे बढ़ गया, ये एक उसका रूट में ना एक फंगस की प्रेजेंस की वजह से। वो फंगस का नाम है जिबरेला फ्यूजिक्यूरिया। ये जिबरेला फ्यूजिक्यूरिया इसने क्या किया, ये जिबरलिन की प्रोडक्शन, जिबरलिन की कंसंट्रेशन प्लांट स्टेम में बढ़ा दिया। उसके वजह से राइस प्लांट की जो इंटरनोडल रीजन है ना, वो उसका अनयूजुअल ग्रोथ होने लगा। एंड वही अनयूजुअल ग्रोथ की वजह से वो एक तरह की डिजीज़ हो गया, ये फुली सीडलिंग डिजीज़। क्योंकि ज़्यादा ग्रो होने से क्या होगा, वो प्लांट टूट जाता है, वो गिर जाता है। एंड दिस इज ड्यू टू this fungus. And gibberellin produce the phenomenon of bolting. ये bolting क्या है कि वही bolting मतलब इंटरनोडल रीजन की स्टेम की जो इंटरनोडल रीजन है ना, उसकी अनयूजुअल ग्रोथ, और ये रोजेट प्लांट में देखा गया है। एंड वन मोर जिबरेलिन की क्या है कि जिबरेलिन ना इंक्रीज द यील्ड ऑफ शुगर केन बाय डेवलपिंग द इंटरनोड। और ये जिबरेलिन, जब हम शुगर केन प्लांट में जिबरेलिन की कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, वो जो शुगर केन स्टेम है ना, उसकी जो इंटरनोडल रीजन है ना, उसका लेंथ बढ़ जाता है। उससे क्या होता है, उससे क्या होता है, वो शुगर केन का हाइट भी बढ़ जाता है। उससे क्या होता है, शुगर केन प्रोडक्शन जूस ज़्यादा मिल जाते हैं। एंड लास्टली जिबरेलिन का सोर्सेस क्या है, कहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। एपिकल शूट, बट यंग लीव्स, रूट टिप्स एंड डेवलपिंग सीड, यहाँ से जिबरेलिन को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। एंड जिबरेलिन ना, इट प्रोमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ मेल फ्लावर ऑन जेनेटिकली फीमेल प्लांट ऑफ कैनाबिनस सटिवा। ये जिबरेलिन ये क्या करते हैं, इट प्रोमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ मेल प्लांट ऑन फीमेल प्लांट, on genetically female plant of Cannabinus sativa. And many effect of gibberellin and auxin shows similar function, like in parthenocarpy। उसमें क्या होता है कि वो जो अनफर्टिलाइज्ड ओवरी है ना, उसमें जब हम ऑक्सिन या जिबरेलिन को स्प्रे करते हैं तो क्या कहते हैं, स्टिमुलेट हो जाते हैं। एंड देन इट धीरे धीरे कन्वर्ट इनटू राइपेंड ओवरी, राइट। एंड राइपेंड ओवरी वो जो कि सीडलेस फ्रूट होते हैं। एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ ऑक्सिन एंड जिबरेलिन। इसका जो मेनी फंक्शन है, दे शोज सिमिलर the effect of the many effect of auxin and gibberellin shows similar same function. So with this I end my video, and please do subscribe my channel, okay, for getting more update. Thank you.